हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि ग्राफ पर देख के आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हालांकि आपको गेस करना है, पहले आप यह जान लो कि इस पूरे पाठ्यक्रम में, पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो। आप देखो बिल्कुल यूनिक तरीके से, इवन मैं ये कह सकता हूं कि शायद पहली बार ऐसा होगा कि आप लोग इस अंदाज में और इस तरह से चैप्टर को अंडरस्टैंड करने वाले हो या चैप्टर को पढ़ने वाले हो। अगर आप 1 मिनट अगर आप मेरे साथ सिर्फ जुड़े रह गए या कुछ सेकंड, तो बस इस ग्राफ के बेस पर पूरे चैप्टर को आप यूं ही समझ जाने वाले हो। इसके बाद इसी चीज का एप्लीकेशन आएगा, यानी बिल्कुल एक जदीद तरीका और सबसे आसान तरीका पढ़ाई का। इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंट सीजन को और डिफरेंट टाइप के वेदर्स को मैं बताने वाला हूं, वहां के डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स को मैं आपको बताने वाला हूं, और इन सारे चीजों को हम कैसे समझते हैं कि वहां किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह का टेम्परेचर है, कितनी वहां की ह्यूमिडिटी है। उसके लिए हम कुछ पैमाने का, यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट का, कुछ थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसको इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। दैट मीन इस देखिए, ये पार्ट 1 में आपको पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? पार्ट 1। तो इस पार्ट 1 में इतनी सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो आपको थर्मोमीटर दिया गया ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, इसे स्टूडेंट हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है जी। उसी तरह से ये वाला जो आपको स्केल दिख रहा है, इससे हम यह मापते हैं कि कितना ज्यादा टेम्परेचर है या कितना लो टेम्परेचर। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का लेवल यहां चिपका हुआ है। ये आएगा ग्राफ में, वहां पे आपको हम डिटेल से समझाने वाले हैं। तो इसे हम 2 नामों से जानते हैं। एक तो सिंपल ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है। दूसरी तरफ इसका एक और नाम दिया जा सकता है जो कि अक्सर आप लोग के बुक में नहीं है, लेकिन इसे बोला जाता है ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर। ठीक है। उसके बाद एक यह थर्मोमीटर आता है कि कितना होता है ना, कि आपने न्यूज में आपने सुना होगा कि अरे इतना डिग्री सेल्सियस पानी हुआ है ना। तो इसको कैसे मापा जाता है भाई? डिग्री सेल्सियस में नहीं, ये मिलीमीटर में मापा जाता है। तो यह जो मेजरमेंट जो आता है वो कहां से आता है? तो यह जो मेजरमेंट है बच्चों, इसी थर्मोमीटर के जरिए इसको नापा जाता है। इसको खुले मैदान में लगा दिया जाता है जहां वर्षा हो रही होती है या हो चुकी होती है। तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इस वाले को हम कहते हैं गॉज। क्या बोलते हैं बच्चा? गॉज बोलते हैं। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा बहुत अजीब है, सॉरी। मतलब इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, GAUGE, गॉज। ठीक है। तो इतने सारी चीज देखो 1 मिनट के अंदर में आप समझ गए कि इसमें हम डिफरेंट सीजन को देखने वाले हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड वेदर को देखने वाले हैं, यानी वेदर को देखने वाले, क्लाइमेट्स पार्ट 2 में आएगा। उसके बाद इन सारी चीज को हम मेजर जिस थर्मोमीटर से करते हैं वो भी मैंने आपको यहां बता दिया। तो अब इन्हीं सारी चीजों को यहां पे पढ़ना, अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट। तो चलिए आइए करते हैं शुरू। चलो, इस चैप्टर में जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई उनको ऑन द लैंग्वेज कौन कौन से टॉपिक में रखा जा सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चों वेदर एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें हम फैक्टर को देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे और इसके डिफिनीशन को देखेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर को देखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन टाइम को देखेंगे। इतनी सारी चीजें आपको इस पार्ट में मैं पढ़ाने वाला हूं, पूरी 4 चीजें। आई बात समझ में? तो साथ साथ चलना है। किसी भी तरह कोई डाउट होगा तुरंत पूछना है, हालांकि डाउट नहीं होगा इसका मैं चैलेंज देता हूं, फिर भी अगर हो तो पूछ लेने का। आइए सबसे पहले एक नजर में जो आपका है, हाँ मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम। क्या अब तक किसी को यह आइडिया मिला कि चैप्टर का नाम क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए, आपके चैप्टर का नाम क्या हो सकता है? हम किस चैप्टर को यहां पे पढ़ने वाले हैं? इतना सारा कुछ जो आपने यहां पर देखा, इन सारी चीज से क्या समझ में आ रहा है कि हमारे चैप्टर का नाम होगा वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। यहां पे लिख दूं क्या? काफी लंबा चैप्टर का नाम है, लिख लो यार तुम लोग खुद ही। वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, ये आपके पूरे चैप्टर का नाम है। तो जितना भी चीज मैंने आपको बताया, इसमें सारी चीजें में से मेन चीज क्या आ रही है? एक तो आपको आ रहा है बेटा वेदर, ठीक है ना। उसके बाद आपको आ रहा है क्लाइमेट, ठीक है ना। उसी तरह से
फिर एडेप्टेशन, और इन्हीं चीजों का कहा गया है कि एनिमल्स के साथ और उस इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसी चीज को हम लोग पढ़ने वाली है, कैसे होता है। यानी ओवरऑल अगर हम वेदर समझ जाए, क्लाइमेट समझ जाए, एडेप्टेशन समझ जाए, तो ऑल ओवर चैप्टर के बारे में जान लेने वाले हैं। देखिए इसीलिए यहां पे लिखा गया बच्चों एक नजर में क्या, कि वेदर का मतलब क्या होता है। वेदर इन शॉर्ट द मीनिंग ऑफ द इन सिंपल लैंग्वेज मौसम, क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। इसी तरह से क्लाइमेट, क्या कहा जाएगा बच्चों, क्लाइमेट कहते हैं वातावरण या वहां की जलवायु को। जैसे मान रखिए कि अगर हम अभी बिहार में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हिंदुस्तान में जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है, कहां ध्यान है आप लोग का, हिंदुस्तान में अभी गर्मी पड़ रही है, यानी यहां की जलवायु अभी क्या है, समर वेकेशन में है ना, समर में है। वेकेशन जोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि गलत ही हो जाएगा। उसके बाद एडेप्टेशन था आपको तीसरा चीज। व्हाट इज एडेप्टेशन? जैसे मान रखिए कि हम लोग अभी हिंदुस्तान में अपने आप को कैपेबल रख पा रहे हैं, लाइव कर पा रहे हैं, आसानी से रह पा रहे हैं, मतलब आसानी से करने मतलब झेल पा रहे हैं आसानी से गर्मी में तो कोई रहता नहीं, लेकिन रह पा रहे हैं, इतना है। अब अगर हम लोग अभी कश्मीर में चले जाएं या राजस्थान में चले जाएं, केरला में चले जाएं, तो क्या हाल होगा, करेला खाते रह जाएंगे, केरला में नानी याद आ जाएगा। मतलब वहां हम लोग अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएंगे। आई एम राइट? तो जहां हम अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं उसे हम कहते हैं कि हम वहां के लिए अडेप्ट हो चुके हैं। दैट मीन कहने का मतलब यह हुआ कि अनुकूलन के योग्य। क्या मतलब होगा इसका, अनुकूलन के योग्य। अब हम आपको देखो वेदर समझ गया, क्लाइमेट से एडेप्टेशन समझ गया, इसी के एप्लीकेशन को बच्चे यहां पर हम लोग देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो आइए फटाफट करते हैं शुरू। उससे पहले आपको और एक बेसिक कंसेप्ट दे दें सीजन के बारे में, क्योंकि वहीं से आपको क्लाइमेट और वेदर और एडेप्टेशन के बारे में चीजें समझ में आएंगी। तो देयर फॉर 4 टाइप ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। सीजन को समझना बड़ा जरूरी है इन सारी चीजों को समझने के लिए। हम सब लोग जानते हैं कि एक स्प्रिंग होता है, ऑटमन होता है, विंटर होता है एंड समर होता है। जैसा कि आपने यहां पे ग्राफ पर देखा, ये क्या था, ये डिफरेंट टाइप के सीजन को डिफाइन कर रहा था विथ ग्राफ। चलिए, तो वही यहां पे बच्चों लिखा गया कि देयर फॉर 4 टाइप ऑफ द सीजन ऑन द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटमन, ऑटम, विंटर एंड अ समर। ठीक है जी। दीज सीजन्स आर कैरेक्टराइज्ड, इस सीजन के कैरेक्टर को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, यानी इसके गुणों को हम बांट सकते हैं बाय डिफरेंसेस इन अ टेम्परेचर एंड द लेंथ ऑफ अ डे, लाइट नहीं नाइट, डे नाइट, NIGHT। ठीक है। तो दीज सीजन्स, यह जो सीजन है चारों कैरेक्टराइज्ड, यानी जो आपको लगता है कि डिफरेंट सीजन आता कहीं को भाई, होता कहीं को है, तो उसका मेन वजह है टेम्परेचर का चेंज होना और दिन और रात का उस हिसाब से होना। कहीं होता है कि दिन और रात सवेरे हो जाता है, कहीं रात लंबी तो कहीं दिन लंबा। उस हिसाब से ठंडी के दिनों में रात लंबी मानी जाती है और ठंडी के दिनों में टेम्परेचर लो माना जाता है, गर्मी के दिनों में क्या कहते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा माना जाता है, दिन और रात का भी मामला हो जाता है। तो यही दो चीज़ें, दिन रात का होना या टेम्परेचर का होना, ये कैरेक्टराइज्ड करता है सीजन को। सीजन्स आर फाउंड ओनली द टेम्परेचर जोन्स। सीजन वहीं पाया जाता है जहां टेम्परेचर का जोन होता है, यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो समर, टेम्परेचर कम तो विंटर, अगर मीडियम तो पतझड़ का मौसम, पतझड़ कहे तो ऑटम, है ना, और अगर बारिश बरस गया झम झम तो स्प्रिंग। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करें, टेम्परेचर पर। बारिश बरसेगा टेम्परेचर कम होगा, और अगर टेम्परेचर और कम होगा तो विंटर आएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो समर आ जाएगा, बारिश बरस जाएगा तो स्प्रिंग हो जाएगा। तो तमाम चीजें डिपेंडेंट ऑन दी टेम्परेचर जोन्स। अब बच्चों ये जो आपने पढ़ा सीजन के बारे में, ये सीजन कहीं ना कहीं कैरेक्टराइज होता है वेदर के अकॉर्डिंग। जी हाँ,
वेदर से बड़ा मिलता जुलता मामला, एकदम सगा भाई बहन है। तो आप सीजन के बारे में समझ गए। अब आपको लग नहीं रहा कि सीजन से मिलता जुलता मामला ही वेदर का आता है? अरे हम बोलते हैं कि अभी थोड़े सा फर्क है, आज का वेदर अच्छा नहीं है यार, आज का मौसम अच्छा नहीं है, लगभग बराबर है ना, या फिर आज का सीजन सही नहीं चल रहा। लेकिन जब सीजन कहते हैं ना, आज का नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन दिनों, या फिर यह सीजन अच्छा नहीं है। लेकिन जब वेदर की बात करते बोलते हैं आज का वेदर अच्छा नहीं है। पता ये चला कि वेदर तुरंत तुरंत चेंज होने वाली चीज है और लॉन्ग टाइम रहने वाली क्या चीज है? सीजन। आया बात समझ में? जैसे आप अक्सर देखते हो कि कभी तूफान तो कभी बारिश, कभी चिलचिलाती धूप तो कभी बादल, और कभी पतझड़। पतझड़ तो अलग सीजन में आ गया, लेकिन इस तरह के मौसम कभी आता है ना जो बहुत ज्यादा, नो ये आइस कोल्ड एरियाज के बारे में, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी तो आपको एक दिन में देखने को मिल जाता है, या फर्दर हर एक दिन के बाद मौसम चेंज। और अभी जिस युग में हम लोग जी रहे हैं इस सदी में, तो अभी का जो साल चल रहा है वो तो बड़ा अनोखा सा है। इसमें एक ही दिन में हम लोग को रंग बिरंगा मौसम देखने को मिल जाता है। तो दिस इज द नॉट सीजन बट हैव अ वेदर, ठीक है ना। इन शॉर्ट आप ऐसे ही समझ गए। अब आइए इसको लैंग्वेज में देख लेते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस ऑन अ पार्टिकुलर डे कंप्राइजेज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन दैट प्लेस ऑन डे। नहीं समझ में आई? अरे वही बात तो हिंदी में बोले, हिंदी में समझ, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। ABCD पढ़ो तब। The weather of a place on a particular day comprises, जो वेदर है वो पार्टिकुलर एरिया के लिए कंप्राइज होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन द प्लेस ऑन द डे, यानी किसी दिन का, किसी जगह का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसे ही हम वेदर कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि यहां पे आपको ग्राफ में इजिली समझ में आ गया बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी सी और भी जानकारी लेते हैं। एग्जैक्ट वेदर किसे कहेंगे ताकि एग्जाम में आप लिख सकें, उसके बारे में बताऊंगा। दिस कंडीशन इंक्लूड द टेम्परेचर। अब देखिए वेदर वाले इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब कहलाता है की एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो ध्यान रखिएगा। एक तो भाई अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा या कम हुआ तो वेदर चेंज हुआ, कहते हैं ना। बारिश बरस गया तो वेदर बढ़ा, या मतलब वेदर चेंज हुआ। एंड स्पीड ऑफ विंड, हवाएं तेज चलने लगी तो वेदर चेंज हुआ। दैट मीन हम ये कह सकते हैं दीज कंडीशन इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड स्पीड ऑफ द विंड। इट मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। ये सारी चीजें क्या करता है? या तो टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करता है, या तो मिनिमाइज करता है, या तो ह्यूमिड कर देता है, मतलब आर्द्र कर देता है, हवा में नमी ला देता है वाटर के ड्रॉपलेट्स के जरिए। आ रही है बात समझ में? अब इतना पढ़ने के बाद सब कुछ का अगर कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो हम यह कह सकते हैं, वेदर का फाइनल डिफिनीशन बोल सकते हैं कि द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पार्टिकुलर डे at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, speed and a direction of wind etc is called weather। आई बात समझ में? कितना आसानी से, मतलब एकदम से फ्लो चार्ट के रूप में आ रहे हैं। एक चीज पढ़े, फिर उससे वो चीज निकला, फिर उससे वो निकला, और जितना चीज पढ़े उस सबको जोड़ दो, डिफिनीशन बन गया। आ रही है बात समझ में? हालांकि ऊपर वाला भी डिफिनेशन ही था जो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश बता दिया तो हिंदी में नहीं, मतलब हिंदी बता दिया इंग्लिश समझ में, वो भी डिफिनेशन ही था। उसको भी आप लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। अब जितना भी पढ़े ये सब डिफिनेशन वगैरह, इसमें से भी कुछ पॉइंट्स को बाहर निकाला जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, और ध्यान रहे ये पॉइंट आपको काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, आपने ह्यूमिडिटी को पढ़ा, आपने रेनफॉल को पढ़ा, आपने विंड को पढ़ा, ये सब कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। वेदर के तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। आई बात समझ में? एनी डाउट्स? अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम? जितना कुछ आपने पढ़ा, ह्यूमिड के बारे में पढ़ा, रेनफॉल के बारे में पढ़ा, स्पीड ऑफ द विंड पढ़ा, इस सब को क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वेदर को बनाने का काम करते हैं, तो वही तो एलिमेंट कहलाएगा ना भाई। समझ में आ रही है बात, या बस ऐसी मुंडी हिला रहे हो?
कोई प्रॉब्लम? बोलना है, मुंह हिलाना नहीं है। कोई प्रॉब्लम? दम गधी सब है। बोले थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो कुछ फालतू चीज बोले थे नहीं बोलने के लिए, कि पूछेंगे तो वो नहीं बोलिएगा। जाओ रे जाओ। चलिए, तो प्रॉब्लम तो खैर नहीं हो रहा होगा, हम 100% इस चीज का रिस्क ले सकते हैं। बल्कि इफ देयर इज अ लॉट ऑफ एन वाटर वेपर इन एयर वी से दैट द वेदर इज अ ह्यूमिड। अब देखो बच्चों, कोई सीजन ह्यूमिड क्यों होता है? कोई सीजन क्यों आपका ह्यूमिडिटी वाला सीजन कहलाता है? क्योंकि उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स एयर में बहुत सारे मिल जाते हैं। वही लिखा गया, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ एन वाटर वेपर इन द एयर वी से दैट द वेदर इज अ ह्यूमिड। अब आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि वेदर ह्यूमिड किसे कहते हैं या वेदर ह्यूमिड कब हो जाता है, तो आप यही लिख देना। आगे, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने यही सारी चीज तो ही पढ़ाया है, इसी को मैंने यहां नीचे और डिफाइन कर दिया। व्हेन अ लॉट ऑफ एन एयर ब्लोज देन वी द से दैट द वेदर इज अ विंडी। जब तेज हवाएं बहती है तो क्या कहलाता है? भिंडी, मतलब विंडी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। द मूविंग एयर इज कॉल्ड, और जब हवाएं मूव करके चल रही होती हैं, है ना, लहरा के बलखा के चल रही होती है, तो वो सिर्फ हमारा कहलाता है विंड। ठीक है जी। When a lot of an blows then we the say, ये तो मैंने बता दिया। विंड और विंडी में समझ में पाता ही। द मूविंग एयर, जो हवाएं चल रही होती हैं लहरा के बलखा के, वो कहलाएगा विंड। और जब हवाएं बहुत तेज चल रही होती है एकदम खरूस की तरह, तूफान वाला, तो वो कहलाएगा विंडी। विंडी को याद रखना भिंडी से। ह्यूमिडिटी इज द, अब देखो ह्यूमिड के बारे में जो मैंने बताया, ह्यूमिड के बारे में कि मौसम ह्यूमिड पता कैसे चलता है भाई, इसका हम जांच कैसे करते हैं? तो इसकी जांच होती है बेटा इसी थर्मोमीटर से, जो मैंने आपको ग्राफ में भी बच्चों बताया था। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, देखो यहां पे दिया गया है, क्या कहते हैं जल्दी से बताओ? हाइग्रोमीटर। क्या कहेंगे? हाइग्रोमीटर। देखिए, ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ अ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, वाटर वेपर हाई एल्सो ह्यूमिडिटी इज हाई। यानी वाटर वेपर अगर हाई होगा तो ह्यूमिडिटी भी हाई होगा। अगर वाटर वेपर का अमाउंट अगर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी का भी अमाउंट ज्यादा होगा। आई बात समझ में? क्योंकि उसी के जरिए मॉइस्चर होता है। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड हाइग्रोमीटर, और यही हमारा हाइग्रोमीटर है। देखिए, इधर कितना कम है वो पता चलता है मिनिमम, और इधर मैक्सिमम। अगर इधर कांटा आ गया तो पता चलेगा इतना ज्यादा है बारिश, और इधर आ गया तो पता चलेगा कि इधर कितना कम है। यहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ है ना, एक यू शेप्ड का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत यहां तक? थैंक यू। अब देखो बच्चा, अभी अभी मैंने बात किया कि हाइग्रोमीटर से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज टेम्परेचर की हम बात करते हैं। तो अब हम, मेरे पास दो हेडिंग आने वाला है, मैक्सिमाइज टेम्परेचर एंड मिनिमाइज टेम्परेचर। तो द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे, यानी किसी दिन के दौरान जो हाईएस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम मैक्सिमम या फिर मैक्सिमाइज टेम्परेचर कहते हैं। आई बात समझ में? द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ पार्टिकुलर डे रीचेस सम टाइम इन द आफ्टरनून। यस, यह एग्जाम में जरूर आता है कि मैक्सिमाइज टेम्परेचर को कब नोटिस किया जाता है? तो आफ्टरनून में, यानी दोपहर के समय में। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी बुक आपके पास है, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होगा। चैलेंज देता हूं, एस चांद एनसीईआरटी हो या फिर कोई प्रकाशन का बुक हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। दिस मेक्स अ सराउंडिंग वेरी हॉट एंड अ फील। अब सीधी सी बात है कि आफ्टरनून में जब मैक्सिमम टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर में कैसा फील होगा? हॉट होगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, मतलब इंटरेस्ट क्वेश्चन वाला, कि समर में हमें क्यों गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है? क्योंकि वह उस वक्त जो है वो मैक्सिमाइज टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होने के कारण हमें फील होता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? तो आफ्टरनून में होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, देखो मिनिमम टेम्परेचर। देखो मिनिमम टेम्परेचर जस्ट इसके अपोजिट होगा। यहां पर द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, यहां पर द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे कॉल्ड इज द मिनिमम टेम्परेचर, है ना। और मिनिमम टेम्परेचर के टाइम में क्या होगा? सबसे ज्यादा टेम्परेचर कम होगा। और ये कब होगा? अब समझ ही सकते हैं। तो वही यहां पे लिखा गया बच्चों कि द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर। अब देखो बच्चा,
द लोवेस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड, जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है उसे क्या बोलते हैं? मिनिमम। हाँ, अब जब मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, और वो कब होगा? वो मॉर्निंग में ही होगा। तो सुबह के टाइम में हल्का हल्का चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ जाती है कि नहीं? बिल्कुल। अब इस चीज को मापते कैसे हैं? तो वो इसी चीज के, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते क्या है? मैंने बताया था नाम, ह्यूमिडिटी कहते हैं रे, हाइग्रोमीटर। क्या बोलेंगे? हाँ, अरे लिखा हुआ बेटा, यहां देखो ना। द मैक्सिमम एंड अ मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, या फिर इसी को कहेंगे ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर। मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर, ये गलती से यहां पे आ गया बेटा। ऊपर वाला जो था ना, ये तो ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, ये वाले इसकी बात हो रही है, ये घसक के वहां चला गया, इसकी बात हो रही है, इसको कहेंगे। ये तो ह्यूमिडिटी को मापने, इसको तो हम लोग क्या गॉज बोले थे शायद, है ना? हाइग्रोमीटर। गॉज आपका वो था जिसको हमने रेन मापने के लिए कहा था, और ये हमारा, सही बोले थे अभी जो बताए थे, ये हमारा हाइग्रोमीटर है, लेकिन ये होता है हमारा ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। ह्यूमिडिटी पढ़ ली है क्या? ह्यूमिडिटी कहाँ था आपका? यहाँ पर। ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, द ह्यूमिडिटी इज हाई, ह्यूमिडिटी इज में हाइग्रोमीटर, ठीक है ना? तो ये हमारा हाइग्रोमीटर नहीं है बच्चा, थोड़ा सही कर लो, ठीक है ना? मिस्टेक हो गया है। ये हमारा है हाँ, मिनिमम एंड मैक्सिमाइज थर्मोमीटर, जिससे हम टेम्परेचर को मापते हैं कि ज़्यादा होगा कि कम होगा, और ह्यूमिडिटी को मापने के लिए होता है हमारा क्या? हाइग्रोमीटर, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? ग्राफ में जो आपको बताया था सेम वही चीज़ है। अब बात करते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वेदर का। वेदर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आएगा। इट इज अ डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। इट इज डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, यानी दिन प्रतिदिन जो हमारा दिन में जो वेदर का जो बदलाव होता है वो किस वजह से होता है? एटमॉस्फेयर तब्दील होने की वजह से। इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, और जो वेदर होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है ना? तुरंत तुरंत चेंज होता है। इट कैन नॉट फोर्स अडेप्टेशन इन द ऑर्गेनिज्म। इफ इट कैन नॉट फोर्स अडेप्टेशन द ऑर्गेनिज्म, इट कैन नॉट फोर्स अडेप्टेशन इन द ऑर्गेनिज्म। ये कहां से वर्ड आ गया है? इट कैन नॉट फोर्स अडेप्टेशन। इट द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वेदर, इट कैन, हाँ ठीक है। इट कैन, देखो यहाँ पे वेदर के अंदर हम लोग बहुत सारा पढ़े ही थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया गया था। इट कैन नॉट फोर्स एडेप्टेशन इज द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वेदर है, वेदर में जो अडेप्टेशन है वो फोर्स अप्लाइड नहीं करता किसी ऑब्जेक्ट पर। कहने का मतलब ये है, फोर्स का यहाँ पर ऐसा मतलब फिजिक्स में चलेगा, ये केमिस्ट्री है। यहाँ पे सिर्फ बात ये हो रही है कि मौसम लॉन्ग टाइम के लिए होता नहीं, तो मौसम का असर थोड़ा बहुत क्या पड़ता है? सर्दी खांसी, जैसे देखिए अभी को रहा है इसको, लेकिन क्या हमेशा के लिए सर्दी खांसी रह जाता है? ऐसा तो होता नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि इट कैन नॉट फोर्स अडेप्टेशन इन द ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म पर ये अडेप्टेशन कैन नॉट फोर्स, ज्यादा फोर्स अप्लाइड नहीं करता। अब जितना भी कुछ हम लोग पढ़े हैं, इन सब से आपके एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आंख में बता देता हूं, जैसे व्हाट इज द वेदर, व्हाट आर द एलिमेंट्स। आपने देखा है ना कि वेदर क्या, उसका एलिमेंट्स क्या है। इसी तरह से जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे आपके बन जाने वाले। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया गया, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर चूज टिक द करेक्ट ऑप्शन विद द फॉलोइंग, ठीक है, काफी मजा आएगा। जैसे एक देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रेडिकेट इन द डेली वेदर। बताइए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग जनरली नॉट प्रेडिकेट डेली वेदर, यानी वेदर में क्या इंक्लूड नहीं आता है डेली वेदर में? टेम्परेचर तो आता ही है भाई, टेम्परेचर तो वेदर पे आता है ना। ह्यूमिडिटी भी आ सकता, रेनफॉल भी आ सकता, नहीं आ सकता तो प्रेशर। प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है वेदर में भाई। ये सारी चीज तो एलिमेंटे था, इसका जितना रहबे करेगा, नहीं रहेगा प्रेशर। इसी तरह से बाकी सब बन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ चूज द ट्रू एंड फॉल्स आपको बताया गया है, वो आपको यहां लिख देना है। इस तरह से एक और आपका मिलता है फिल इन द ब्लैंक्स,
ये भी आपको मात्र 2 दिया गया है। और ये सारी चीज़ें पूरे बुक में से नहीं है, आपको पूरे चैप्टर में से नहीं है, जो अभी हमने पढ़ाया सिर्फ उतना में से। सोचो कितना मेहनत करके यहाँ तक आपके पास लाया गया। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम्स? थोड़ा भी? थैंक्स अ लॉट वॉच। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।